हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि ट्रेडिंग वर्सेस इन्वेस्टिंग क्या आपके लिए अच्छी रहेगी। बेस्ड अपॉन योर प्रोफाइल आप कितना रिस्क ले सकते हैं, आप कितना टाइम डेडिकेट कर सकते हैं मार्केट को। तो चलिए हम लोग जानते हैं क्या आपके लिए सूटेबल रहेगा। कुछ पॉइंट्स हम लोग डिस्कस करेंगे कि ट्रेडिंग में ये अच्छी चीज़ है, इन्वेस्टिंग में ये अच्छी चीज़ है। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो आपके लिए ट्रेडिंग काफ़ी अच्छी है। अगर आपके पास कम टाइम है, आप कम मार्केट को देख सकते हैं, कम टाइम डिवोट कर सकते हैं, देन इन्वेस्टिंग इज सूटेबल फॉर यू। एंड ट्रेडिंग के भी पार्ट्स हैं, इन्वेस्टिंग के भी डिफरेंट पार्ट्स हैं। कौन सी एसेट क्लास में हम लोग इन्वेस्ट करें, स्टॉक मार्केट्स में, कमोडिटीज़ में, प्रीशियस मेटल्स में, एग्री कमोडिटीज़ में। एंड ट्रेडिंग के भी वी हैव डिफरेंट पार्ट्स। बेट हम लोग इंट्राडे ट्रेड करें, BTST करें, STBT करें, एंड स्विंग ट्रेडिंग करें, पोजिशनल करें, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म। एंड इन्वेस्टिंग में हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करते हैं फॉर लॉन्गर टाइम होराइजन लाइक 15 ईयर्स, 20 ईयर्स, 25 ईयर्स। सो XYZ कोई भी रीजंस है कि आप लोग इतना टाइम डिवोट कर सकते हैं, आप ट्रेडिंग के लिए चले जाइए। अगर आप कम टाइम डिवोट कर सकते हैं तो आप इन्वेस्टिंग की तरफ चले जाइए। सो आज हम लोग डिफरेंट पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे कि विच वन इज़ बेस्ट फॉर यू एंड विच वन इज़ मोर सूटेबल टू यू। सो लेट्स डाइव इन टू दिस। सो स्टार्टिंग ऑफ विथ, बिल्कुल हम लोग एक एज अ रफ एग्जाम्पल मैं आप लोगों को बताऊं कि इन्वेस्टिंग क्या होता है एंड ट्रेडिंग क्या होता है। सो इन्वेस्टिंग इज लाइक आप लॉन्गर टाइम होराइजन के लिए 10 ईयर्स, 15 ईयर्स, 20 ईयर्स आप लोग देख रहे हैं मार्केट को, आप उसमें इन्वेस्टेड रहना चाहते हैं। फॉर जस्ट एन एग्जाम्पल, आप लोगों को रिलायंस का बिजनेस काफ़ी अच्छा लगता है, मोटा भाई आपको बड़े अच्छे लगते हैं, राइट, एज अ प्रोमोटर, राइट, ओके। सैंड बिजनेस भी काफ़ी अच्छे हैं, उनके डाइवर्सिफिकेशन काफ़ी अच्छी है, पेट्रोलियम है। देन वी हैव जियो एंड डाइवर्सिफिकेशन काफ़ी है हमारे पास। सो अगर आप लोग इन्वेस्टिंग की बात करें कि इन्वेस्टिंग में अगर आप लॉन्ग टर्म शेयर को होल्ड कर सकते हैं, राइट, लॉन्ग टर्म शेयर को होल्ड कर सकते हैं। जैसे रिलायंस की बात करिए, अच्छा शेयर है, आपको लगेगा कि हाँ बिजनेस काफ़ी अच्छा है, मैं इसमें इन्वेस्ट कर सकता हूँ। एंड आप 10 ईयर्स, 15 ईयर्स डाउन द लाइन मार्केट को देख रहे हैं, उस शेयर को देख रहे हैं, उस सेगमेंट को देख रहे हैं, उस सेक्टर को देख रहे हैं, तो आपको लगेगा कि हाँ ये हमारा जो स्टॉक है ये मार्केट लीडर है एंड ये अच्छा परफॉर्म करेगा, मैं इसमें इन्वेस्टेड हो जाता हूँ। और 10-15 साल बाद, 20 साल बाद ऐसा होगा कि अगर वो अच्छा रिटर्न देगा देन डेफिनेटली मैं राइट हुआ, राइट। और उसमें भी काफ़ी चीज़ें हैं कि आप डाइवर्सिफिकेशन करिए, डोंट पुट योर ऑल एग्स इन वन बास्केट एंड काइंड ऑफ थिंग्स आप लोग उसमें फॉलो कर सकते हैं इन्वेस्टिंग में, राइट। सो आप एक बार पैसा लगा दीजिए एंड वो वाली चीज़ है कि बाय एंड फॉरगेट। अगर आप बाय कर लेते हैं, इन्वेस्ट कर जाते हैं, फिर उसको भूल जाइए। जैसे हम लोग रियल एस्टेट में करते हैं कि हमने कोई प्रॉपर्टी खरीदी XYZ बॉम्बे में एंड दिल्ली में, गुड़गांव में, नोएडा में हमने कोई प्रॉपर्टी खरीदी एंड वो हम लोग उसको लेके भूल गए एंड नाउ द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी इज़ वे मच मोर हायर देन इट यूज्ड टू बी। ओके, सो इन्वेस्टमेंट वैसे उस पर्सपेक्टिव से काफ़ी आपको हेल्प करती है। आप लॉन्गर टाइम होराइजन पे रखिए, देन इन्वेस्टिंग आपको डेफिनेटली पैसा बना के देगी, राइट। इवन द कैसीनो ओनर्स से दैट इन्वेस्टिंग मेक्स मनी, राइट। सो इन्वेस्टिंग में अगर आप लॉन्गर टाइम होराइजन के लिए कर रहे हैं, 15 ईयर्स आप SIP कर रहे हैं, राइट, 15 ईयर्स, 25 ईयर्स, राइट। सो आप डेफिनेटली आप इन्वेस्टिंग की तरफ जा सकते हैं। एंड एक और चीज़, अगर आप लोग कम मार्केट को टाइम दे पा रहे हैं, राइट, और यू आर इनटू एनी अदर प्रोफेशन जो फुल टाइम आप कर रहे हैं, आप कम मार्केट को देख सकते हैं, राइट, लेस टाइम डिवोट कर सकते हैं, डेडिकेट कर सकते हैं मार्केट को, देन यू मस्ट गो फॉर इन्वेस्टिंग, राइट। और आपको अगर डे टू डे अप एंड डाउन्स, जो अप डाउन्स हैं मार्केट की, वो आपको एंजाइटी बढ़ाती हैं, राइट। सो आप अगर इनको बाईपास करना चाहते हैं, आप इन्वेस्टिंग करिए क्वालिटी ब्लू चिप ऑफ द ब्लूएस्ट ऑफ द ब्लू चिप स्टॉक्स में आप इन्वेस्टिंग करिए और आप ETFs करिए, राइट। ETFs के ऊपर भी हम लोग एक डेडिकेटेड वीडियो लेके आएंगे जिसके अंदर हम लोग सारे ETFs को डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से ETFs आपके लिए बेस्ट रहेंगे, राइट। सो ETFs हैं, या आप SIPs करिए, म्यूचुअल फंड्स के थ्रू जाइए, राइट, और XYZ कोई भी हैं, आप इन्वेस्टिंग करिए। एंड इसमें भी इन्वेस्टिंग आप स्टॉक्स हैं, स्टॉक्स को रखिए, राइट, स्टॉक्स में अच्छे स्टॉक्स को रखिए जो हमारे क्वालिटी मिड कैप हैं, या हमारे जो ब्लू चिप स्टॉक्स हैं, बिल्कुल, राइट, उनको आप रखिए, देन इन्वेस्टिंग आपकी सॉर्टेड हो जाएगी, राइट। सो अगर आप मार्केट की अप एंड डाउन से डरते हैं एंड आपके पास कम टाइम है,
एंड आप लॉन्गर टाइम होराइजन के लिए 10 to 15 ईयर्स आप देख रहे हैं कि हाँ मेरे को अभी पैसा नहीं चाहिए लेकिन लेटर ऑन आई नीड मनी, सो आप इन्वेस्टिंग की तरफ डेफिनेटली जा सकते हैं। हम लोग यहाँ पे बात करें इन्वेस्टिंग की, तो स्टॉक्स की अगर हम लोग बात करते हैं, स्टॉक्स में अगर आप लोग खरीद लेते हैं, स्टॉक्स में आप इन्वेस्टिंग कर देते हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि आप उस कंपनी में एक एज अ पार्टनर ही हो गए, आपकी ओनरशिप आ गई उस कंपनी के अंदर, राइट। आप जितने भी शेयर्स ले रहे हैं उसके भी आप पे आपको परसेंटेज वाइज होता है कि आप कितने परसेंटेज कंपनी के आप ओनरशिप ओन करते हैं, राइट। सो स्टॉक्स का ये मतलब है। एंड स्टॉक्स में अगर आप होल्ड करते हैं आपको डिविडेंड मिलता है, स्टॉक स्प्लिट मिलता है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। कंपनीज के प्रॉफिट अच्छे होंगे तो आपको डेफिनेटली आपको डिविडेंड भी मिलेगा एंड ऑल स्टफ, राइट। ईटीएफ्स हैं, ईटीएफ्स आपके जस्ट लाइक जो इंडेक्स बेस्ड होते हैं, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड की निफ्टी 20 है, बैंक 20 है, उनको आप बिल्कुल जो हमारा इंडेक्स बेंचमार्क है वही रिटर्न आपके ईटीएफ्स देते हैं। जैसे निफ्टी 20 है फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, निफ्टी 20 है, निफ्टी 20 सेम ऐसा ही रिटर्न देता है जैसे आपकी निफ्टी देती है। एंड बैंक 20 है, बैंक 20 भी आपको अपने रिस्पेक्टिव ब्रोकर पे मिल जाएगी, राइट। बैंक 20 BANKBES, राइट। बैंक 20 है वो आपके सेम लाइक जैसे बैंक निफ्टी आपको रिटर्न देती है, जितना वो रिटर्न देगी साल में उतनी आपको बैंक 20 भी देगी, राइट। एंड इसमें भी कुछ परसेंटेज आपका डिविडेंड होता है। लेट सपोज अगर आप ETF बाय करते हैं एंड इंडेक्स घूम के 1-2 महीने में उसी प्राइस लेवल पे आ जाता है, तो आप वहाँ पे देखेंगे कि आपकी ETF की थोड़ी वैल्यू बढ़ी हुई है, राइट। थोड़ी वो जो वैल्यू होती है वो आपको डिविडेंड मिलता है। डिविडेंड आपको डायरेक्टली नहीं मिलता ETF में, ETF में आपको डिविडेंड ऐसे मिलता है कि उस पर्टिकुलर ETF की ही, बीट निफ्टी 20, बैंक 20, FMCG 20 कोई भी है, आप उसकी वैल्यू में थोड़ा सा आपको ग्रोथ दिखेगा, राइट। 10 to 15% आपको ग्रोथ दिखेगा, डिपेंड होता है कि कितने महीनों में मार्केट उसी लेवल पे आ रही है, राइट। ये एक और अच्छी चीज़ है, राइट। ETF है, म्यूचुअल फंड्स है, देन म्यूचुअल फंड्स, SIP, स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप, डेट और म्यूचुअल फंड XYZ, काफ़ी म्यूचुअल फंड्स हैं, आप अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से देख सकते हैं, राइट। सो दीज आर द इन्वेस्टिंग पार्ट कि आप क्या क्या इन्वेस्ट कर सकते हैं स्टॉक मार्केट के पर्सपेक्टिव से, क्या क्या इन्वेस्ट। एंड एक और चीज़, आप कमोडिटीज़ में गोल्ड एंड सिल्वर जो प्रीशियस मेटल हैं उनमें भी आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप उनको भी, उनके अंदर भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप इनके जो स्मॉलर लॉट्स हैं, गोल्ड पेटल वगैरह, गोल्ड पेटल है, गोल्ड M है, उसमें कर लीजिए, या डायरेक्टली जो आपका सर्वियन गोल्ड बॉन्ड्स होते हैं उसमें आपको क्या होता है 2.5% एक्स्ट्रा रिटर्न मिलता है, प्लस आपको मार्केट्स जो हमारा गोल्ड परफॉर्म करेगा, मार्केट रिटर्न देगी, वो भी मिलता है, राइट, मार्केट रिटर्न। सो ये 2.5% फिक्स % आपको साल का मिलता ही मिलता है, प्लस जो आपने गोल्ड खरीदा है उसकी वैल्यू आने वाले टाइम पे बढ़ती है तो वो मार्केट्स के आपको रिटर्न भी मिलेंगे, प्लस 2.5% एक्स्ट्रा मिलेगा ऑन द अमाउंट यू इन्वेस्ट इन दी मार्केट इन दी सर्वियन गोल्ड बॉन्ड्स। आप उसको भी चेकआउट कर सकते हैं, राइट। उसके ऊपर भी हम एक डिटेल वीडियो डेफिनेटली लेके आएंगे। सो आई गेस आपको इन्वेस्टिंग बिल्कुल क्लियर हो गई होगी, राइट। अब हम लोग चलते हैं टुवर्ड्स दी ट्रेडिंग। ट्रेडिंग के हम लोग समझते हैं क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या क्या नुकसान है, एंड सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं। सो गाइज, हम लोगों ने देख लिया कि लॉन्ग टर्म के लिए कैसी आपकी प्रोफाइल होनी चाहिए, आपका रिस्क एपेटाइट, अगर आपका रिस्क एपेटाइट कम है तो आप डेफिनेटली इन्वेस्टिंग की तरफ जाइए। अब हम लोग चलते हैं, जानते हैं कि इन्वेस्टिंग के हम लोग क्या क्या वेज हैं, क्या क्या चीज़ें आप लोगों को ध्यान रखनी है वाइल डूइंग इन्वेस्टिंग, राइट। सो लेट्स जंप इनटू दैट। अब सबसे पहले इन्वेस्टिंग के लिए आपको सबसे पहले एक फंडामेंटल एनालिसिस चाहिए, राइट। फंडामेंटल एनालिसिस जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया है। फंडामेंटल एनालिसिस की अगर मैं बात करूं, फंडामेंटल एनालिसिस मतलब मान के चलिए एक स्टॉक है, एक पर्टिकुलर स्टॉक है, हम लोग TCS का एग्जांपल ले लेते हैं क्योंकि TCS हमारी काफ़ी बड़ी कंपनी है एंड टाटा ग्रुप एसोसिएटेड है, तो हम लोग उसके डिस्कस कर लेते हैं। सो TCS इज टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, जो हमारी कंपनी लिस्टेड है, वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी है हमारी इंडियन स्टॉक मार्केट में, एंड उसकी जो मार्केट कैप है वो हमारे कुछ पड़ोसी देश हैं उनकी GDP से भी ज़्यादा है। सो ओके, आप लोग कमेंट कर सकते हैं उस देश का नाम। सो इन्वेस्टिंग की अगर हम लोग बात करें, इन्वेस्टिंग हम लोग फंडामेंटल एनालिसिस पे करते हैं। लेट सपोज TCS कंपनी है, TCS हम एग्जांपल ले रहे हैं, एंड TCS का नाम एसोसिएटेड टाटा ग्रुप से। टाटा ग्रुप मतलब, सो टाटा ग्रुप की अगर हम लोग बात करें, सो टाटा ग्रुप की अगर हम क्रेडिबिलिटी की बात करें वो बहुत ज़्यादा है बाकी और बिजनेसेस से, बाकी और जो फाउंडर्स हैं जो हमारे मार्केट में एग्जिस्ट करते हैं उनसे, क्योंकि टाटा का एक ट्रस्ट है जो लोगों के साथ है, क्रेडिबिलिटी है। सो टाटा ग्रुप को हम लोग देखें कि हमें इन्वेस्टिंग करनी है तो हम लोग डेफिनेटली उसको चूज़ करेंगे कि हाँ, हम टाटा ग्रुप में, टाटा ग्रुप्स के जो स्टॉक्स हैं, शेयर्स हैं,
उसके अंदर हम लोग डेफिनेटली इन्वेस्ट करेंगे, बिकॉज ऑफ कि रतन टाटा या टाटा ट्रस्ट का नाम है, या जमशेदजी टाटा, वो बहुत पुराने सबसे पहले बिजनेसमैन थे जिन्होंने पूरे इंडिया बनाया। टाटा ग्रुप वॉज दी वन हु बिल्ट दी इंडिया। सो ये सारी चीज़ें हम लोग एक इमोशनल और एक हम लोग फंडामेंटल भी कह सकते हैं इसको, कि फंडामेंटली क्या है। अब जैसे हमारे जो जी सूट्स ऑफ द कंपनी होती हैं, लाइक TCS के जो CEOs हैं, CXOs हैं, CFOs हैं, जो जी सूट्स ऑफ द कंपनी है टॉप, वो क्या करते हैं, हम लोग उनको देखते हैं कि ये कोई प्रोमोटर है, ये कोई फ्रॉड तो नहीं है, ये स्कैमस्टर तो नहीं है, राइट, ये कुछ स्कैम तो नहीं कर देगा, कुछ स्कैंडल में इसका नाम तो नहीं है, या कोई लीगल प्रोसीडिंग्स इसके खिलाफ तो नहीं है। ये सारी चीज़ें हम लोग फंडामेंटल में देखते हैं, राइट। सो कोई फ्रॉड वगैरह चल रहा हो, या नॉट ओनली दी प्रोमोटर, कुछ कंपनी के साथ में या कुछ लीगल प्रोसीडिंग्स है वो तो नहीं चल रही, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें हम लोग फंडामेंटल में देखते हैं। नाउ अब ये देख लिया, इसके साथ हम लोग देखते हैं बैलेंस शीट कंपनी की, राइट, कैश फ्लोज देखते हैं हम लोग, राइट, और इनकम स्टेटमेंट देखते हैं, राइट, इनकम स्टेटमेंट, और हमारे जो वैल्यूएशन रेशियोज़ हैं, पी रेशियो है, PB रेशियो है, एंड स्टफ, हम लोग इसमें देखते हैं कि वो मार्केट में कैसा परफॉर्म करे, EPS कितना चल रहा है, डेट टू इक्विटी रेशियो कितना चल रहा है, राइट। ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करते हैं। इनके बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे आने वाले वीडियोस में। इन्वेस्टिंग का जो फंडामेंटल एनालिसिस की पूरी सीरीज चलाएंगे, उसके अंदर हम लोग ईच एंड एवरी टर्म हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे, राइट। सो हम लोग कहते हैं कि हाँ, कंपनी पर भरोसा है, प्रोमोटर्स अच्छे हैं, देन हम लोग बैलेंस शीट, कैश फ्लोज देखते हैं, इनकम स्टेटमेंट देखते हैं, ऑपरेटिंग देखते हैं कि कैसा चल रहा है एंड स्टफ। हाँ, हम लोग कहते हैं कि हाँ, लुकिंग गुड, सारी चीज़ें अच्छी चल रही हैं। नाउ वी विल इन्वेस्ट इन दैट पर्टिकुलर इन दिस स्पेसिफिक कंपनी। लेट सपोज हमने TCS लिया था, तो TCS में हम लोग डेफिनेटली इन्वेस्ट करने के लिए रेडी है। ये था फंडामेंटल एनालिसिस कि वाइल डूइंग इन्वेस्टिंग, ये आपको सबसे ज़्यादा ध्यान रखनी है। फंडामेंटल एनालिसिस हमने देख लिया कि इन्वेस्टिंग में सबसे ज़्यादा मेजरली यही चीज़ होती है। एंड इसके साथ हम लोग मैं आपको एक और चीज़ बताऊं कि हम लोग टेक्निकल एनालिसिस से भी हम लोग हमारी इन्वेस्टिंग कर सकते हैं, राइट। सो टेक्निकल एनालिसिस से हम लोग कैसे इन्वेस्टिंग कर सकते हैं? सो टेक्निकल एनालिसिस से हम लोग ऐसे कर सकते हैं कि जो हमारे इंडेक्स हैं, राइट, जो निफ्टी है, अब आप निफ्टी के लिए कोई आपको प्रोमोटर है निफ्टी का? नहीं है, राइट। कोई इनकम है निफ्टी की? नहीं है। कोई बैलेंस शीट है? नहीं है। कोई पी रेशियो, PB रेशियो तो है, चलो, लेकिन कोई इनकम स्टेटमेंट, कोई बैलेंस शीट, ऑपरेटिंग बिजनेस, ये सब है कोई निफ्टी का? निफ्टी 50, हम टॉकिंग अबाउट दी निफ्टी 50, राइट। निफ्टी 50 कंसिस्ट ऑफ टॉप 50 स्टॉक्स, राइट। सारे सेक्टर्स को डाइवर्सिफाई करके जो टॉप 50 कंपनीज है उनके अंदर हम लोग इन्वेस्ट कर देते हैं, राइट। अब इसके टेक्निकल एनालिसिस, जो हम लोगों ने टेक्निकल एनालिसिस पहले, प्राइस एक्शन, टेक्निकल इंडिकेटर्स, उनके भी आप पे भी हम लोग निफ्टी 50 में इंडेक्स इन्वेस्ट कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं? इसका लॉजिक क्या है? अगर आपको देश पे भरोसा है, इंडिया पे भरोसा है, तो निफ्टी 50, निफ्टी की जो टॉप 50 कंपनीज है वो डेफिनेटली ऊपर जाएंगी। अगर आपको देश पे भरोसा नहीं है तो आप लोग इसमें इन्वेस्ट मत करिए कि आपको लग रहा है कि इंडिया डूब जाएगा या ऐसा हो जाएगा कि इंडिया बढ़ेगा ही नहीं, वो रिसेशन में चला जाएगा, ऐसा कुछ हो जाएगा, तो आप इसमें इन्वेस्ट मत करिए। लेकिन ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि पूरा देश ही रिसेशन में चला जाए या पूरी मार्केट ही बंद हो जाए, ऐसा कभी नहीं होने वाला। सो इसके भी पे आप टेक्निकल एनालिसिस में आप मूविंग एवरेजेस हमने डिस्कस करें, प्राइस एक्शन, डिफरेंट इंडिकेटर्स, काफ़ी सारी चीज़ें, उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब निफ्टी 50 में आप डायरेक्टली इन्वेस्ट नहीं कर सकते, उसके लिए हमने बताया ETF आपकी जो निफ्टी बीज है, निफ्टी बीज आपको बिल्कुल सेम रिटर्न देंगी जो आपका निफ्टी 50 का इंडेक्स दे रहा है, राइट। सो आप इनमें जाइए, ETFs में इन्वेस्ट करिए। वैसे ही बैंक बीज, जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था, आप बैंक बीज में जाइए, निफ्टी बीज में जाइए। ये आप टेक्निकल एनालिसिस के बिहाफ पे भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। इन्वेस्टिंग कैसे? आज खरीद लिया, लेट सपोज कुछ क्वांटिटी हमने खरीद ली, XYZ 100 हम लोग कर लेते हैं, आज खरीद लिया, राइट। उसके बाद एक SIP फॉर्म में हम लोग चला सकते हैं, उसमें 100 और खरीद लिया जब मार्केट डाउन पे आई। डिमांड सप्लाई जोन देख लिए, एंड सपोर्ट रेजिस्टेंस, इंस्टीट्यूशन बाइंग जोन, सेलिंग जोन, जो ऑपरेटर गेम हम लोगों ने डिस्कस किया था, एक्यूमुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन। सो ये सारी चीज़ें आप लोग एक बार हमारे चैनल पे जाइए, आप उनको एक बार दोबारा रिवाइज करिए, एंड आप टेक्निकल एनालिसिस से भी इन्वेस्टिंग कर सकते हैं। अगर आप निफ्टी
लेकिन करिएगा इसको सिर्फ हमारे इंडेक्स पे निफ्टी 20, बैंक 20, निफ्टी 50 एंड बैंक निफ्टी। ओनली इंडेक्सेस पे, फाइनेंशियल्स पे हैं, फिन निफ्टी है, मिड कैप है, आप इंडेक्स पे आप इन्वेस्टिंग कर सकते हैं। इसके लिए आपको कोई कंपनी के प्रोमोटर को जानने की ज़रूरत नहीं है, कोई बैलेंस शीट नहीं देखनी, कोई कुछ नहीं देखना। आप टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पे एज ए SIP करिए और आप इसमें डेफिनेटली अच्छे से पैसा बना सकते हैं। लेकिन टाइम वही है, 10 ईयर्स, 15 ईयर्स, 20 ईयर्स, ये इतना आपको इन्वेस्टेड इसमें रहना पड़ेगा, राइट। सो आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो एंड इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस करी। इफ़ यू रियली लाइक दिस, हिट द लाइक बटन एंड शेयर दिस वीडियो with the cut and share this video with your friends and family and to all those who are financially illiterate at this point of time। and आप हमारा चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब करिए, डोंट मिस टू हिट द लाइक बटन, जिससे कि आपको हमारी जो भी नई अपडेट आए वो आपको रेगुलरली मिलते रहेंगी। एंड हम लोग कंटेंट काफ़ी प्रीमियम कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। एंड अगर आप लोगों ने अभी तक डीमैट अकाउंट नहीं खुलवाया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड काफ़ी ब्रोकर्स हैं हमारे पास, आप उनके साथ डीमैट अकाउंट खोलिए एंड स्टार्ट योर इन्वेस्टिंग जर्नी, राइट। सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय, टाटा, थैंक यू।